आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कुछ बात तो अपन ने कर भी ली थी वहाँ पर, है ना। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी। तो क्या कहा था अपन, अगर अपन किसी भी ट्यूब के अंदर कोई गैस भर दी और गैस भरकर या तो उसको वेवलेंथ देवें कुछ, या फिर मैं करूँ इस बार इसको हीट, अगर मैं करूँ तो हीट करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एनर्जी गेन करेंगे। और इन पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी गेन करेंगे, एक्साइटेड होंगे। और उस कंडीशन में यहाँ से मेरे को कुछ न कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो नज़र आना स्टार्ट होगी। ठीक है। अब विबग्योर में से कोई भी लाइन मेरे को नज़र आ सकती है। ठीक है भाई, जैसे विबग्योर में से मैंने लिखा GYOR। अब मैंने कहा कि मेरे को ब्लू वाली लाइन यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। ठीक है। या फिर हो सकता है मैंने येलो और ऑरेंज को गायब कर दिया, केवल रेड वाला दिख रहा है, इंडिगो वाला दिख रहा है और वॉयलेट वाली लाइन नज़र आ रही है। तो कुछ लाइन मेरे को नज़र आ रही है और कुछ लाइंस नज़र नहीं आ रही है। तो स्पेक्ट्रम जो हो गया, अगर मेरे को सारी लाइंस नज़र आती तो उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब, जब मेरे को सारी की सारी लाइन नज़र आती। लेकिन मेरे को सारी लाइंस नज़र नहीं आ रही है, कुछ लाइंस दिख रही है और कुछ लाइंस नहीं दिख रही है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ लाइंस नज़र आती है और कुछ लाइंस नज़र नहीं आती, तो उसको बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम। ये इसका एक नाम और दिया था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। अब मैं एक बात करूं कि ये तो मैंने बात करी कि ये जो विजिबल रीजन होगा तब तो मेरे को वॉयलेट, रेड, इंडिगो ये सब नज़र आएगा। हो सकता है मेरे को रेडियो वेव्स नज़र आ रही हो सकता है मेरे को एक्सरे वेव्स नज़र आ रही हो, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने को नज़र आएगा। ठीक है भाई। अब ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो ये वॉयलेट, इंडिगो और रेड की जगह मैं इनकी जगह एक नाम लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब ये क्या है क्या नहीं है, इनकी किसकी वेवलेंथ कितनी है, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं वापस। अभी अपन सिर्फ इतना सा पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बाद में पढ़ेंगे अपन, जब कभी भी किसी भी गैस को अगर अपन हीट करें तो वहाँ से कुछ वेव्स नजर आएगी, कुछ वेव्स निकलेगी और कुछ वेव्स गायब होगी। ठीक है भाई, कुछ वेव्स निकलेगी और कुछ वेव्स गायब होगी। ये अभी बोर समझाएगा इस चीज़ को। ठीक है। तो कुछ वेव्स नज़र आ रही है और कुछ वेव्स नज़र नहीं आ रही, जिनको क्या नाम दिया अपन ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई। और ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ वेव्स नज़र आती है और कुछ वेव्स नहीं दिखती है तो उसको बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब इस बात को कि कुछ वेव्स दिख रही है और कुछ वेव्स क्यों नहीं दिख रही है, इस बात को बोर्स ने कैसे एक्सप्लेन किया था वो देखते हैं। तो भैया बोर ने क्या कहा था, बोर ने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी पर्टिकुलर शेयर में राउंड कर रहा है, किसी न किसी पर्टिकुलर शेल में राउंड करेगा। और हर एक शेल की एनर्जी क्या है अपन ने फिक्स कर रखी है। इसकी मैंने कहा कि -13.6, इसकी मैंने कहा -3.4, फिर मैंने कहा -1.5। ठीक है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया था, वहाँ पर इसको हीट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उछल कर गया सेकंड ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, सो ऑन। ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब मैंने हीट किया तो उसने एनर्जी गेन करी, और एनर्जी गेन करके कहाँ चला गया, वो सेकंड ऑर्बिट में चला गया। अब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला तो गया, लेकिन अब इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है, और जब कोई भी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में स्टेबल होना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप में स्टेबल होना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि वो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल में ही रहे। तो यहाँ पर ये गया तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, अब ये वापस से स्टेबल होने की क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ जाकर जंप करेगा। और जिस समय ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस समय क्या करेगा, जो बची हुई एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर तो एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ वाले में एनर्जी कम है, तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी का क्या करेगा,
इमिशन करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये एनर्जी बाहर निकल रही है, ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण से निकल रही है। किसके कारण से निकल रही है? इमिशन के कारण से। तो ये लाइन जब कभी भी किसी स्क्रीन पर जाएगी तो वहाँ क्या पैदा करेगी? स्पेक्ट्रम पैदा करेगी। इसलिए यहाँ से निकलने वाली एनर्जी के कारण से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं अपन इमिशन स्पेक्ट्रम। एक अपने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी क्या बात कर रहे हैं अपन? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में अपन किस में आ गए हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तब हीट की फॉर्म में उसने एनर्जी गेन करी, लेकिन जब वो वापस नीचे आएगा तो क्या करनी पड़ेगी? इसको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, और एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसको बोलते हैं इमिशन। और इस एनर्जी की वेवलेंथ कुछ ना कुछ होगी, और उस वेवलेंथ को अपन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या कह दिया अपन ने? इमिशन स्पेक्ट्रम। याद आ जाएगी बात? तो क्या कह दिया अपन ने? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक एंड एनर्जी इज इमिटेड, और एनर्जी को क्या कर देगा? वो एनर्जी को निकाल देगा। किसकी फॉर्म में निकाल सकता है? तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को निकाल सकता है, वो चाहे तो वेवलेंथ की फॉर्म में निकाल सकता है, और अगर उसकी वेवलेंथ लाइट फॉर्म में है तो वो लाइट की फॉर्म में भी हमारे को नज़र आ सकता है। ठीक है भाई। अब इन तीनों को मिलाकर अपन क्या नाम दे सकते हैं? तो ये तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। वेव है भाई, कोई भी लाइट अगर निकल रही तो उसकी कुछ न कुछ तो वेव होगी। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने वेव के बारे में। क्लियर? अब ये तो बात हो गई अपने इमिशन स्पेक्ट्रम की। अब बात करते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिख रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं दिख रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ वेव तो नज़र आ रही है और कुछ वेव नज़र क्यों नहीं आ रही है? तो वो भैया इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हमने लेवल की एनर्जी क्या कर दी? फिक्स कर दी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके केवल और केवल यहीं पर जाएगा। तो इसका एनर्जी का डिफरेंस कितना बताया था अपन ने? कल कैलकुलेट किया था, वो 10 पॉइंट लगभग कुछ बताया था। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करके जावे और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को डोनेट करके आवे। अगर ऐसा कर सकता तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अगर ये रिलीज़ करता तो उस कंडीशन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी स्पेक्ट्रम हमारे को नज़र आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, केवल और केवल क्या कर सकता है? वो फर्स्ट से सेकंड में जंप किया तो जितना यहाँ पर डिफरेंस है उसी की एनर्जी लेवल वाला अपने को स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। या इलेक्ट्रॉन की इच्छा हो गई कि चलो मैं थर्ड लेवल में जाता हूँ, और थर्ड लेवल से वापस वो फर्स्ट में आ गया, तो इतना जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी की वेवलेंथ हमारे को नज़र आएगी। किसी और की वेवलेंथ तो हमारे को दिख नहीं सकती, क्योंकि बीच में तो कोई जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन के रुकने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जिस लेवल के अंदर जा रहा है, वापस जब वो रिटर्न उसी लेवल से आ रहा है, तो उस समय जो एनर्जी निकलेगी उसी को क्या कह रहे हैं अपन? इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये लाइंस की फॉर्म में क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस जो लेवल्स नहीं है। अपन ने क्या बना दी? यहाँ पर एक कंडीशन बना दी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल यहीं पर निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, आगे और भी होगी, 4th 5th 6th 7 अपन बनाएंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो अपन वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो मेरे को कम से कम कितनी लाइंस दिखनी चाहिए? या तो सेकंड पे जाए, सेकंड से वापस आए तो फर्स्ट, और थर्ड से वापस आए तो ये 2। तो यानी कि 2 लाइंस ही मेरे को क्या होगी? यहाँ पर नज़र आएगी, इसके अलावा की कोई लाइंस नज़र नहीं आएगी। समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत? चल एक न्यूमेरिकल करो और उसमें एनर्जी मेरे को फाइंड आउट करके बताओ। न्यूमेरिकल है आपके लोगों के लिए, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1, jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1. Then find out the energy of emitted, find out the emitted energy, you लिख दो, find out the emitted energy। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट एक और है। ठीक है भाई, आप यहाँ तक इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आई थिंक आपने स्टॉप करके पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा, मैंने ये साइड में कर रखा, आप लोग देख लेना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये तो बात हुई इमिटेड एनर्जी। एक और पार्ट क्या पूछ सकता है इसमें? वेवलेंथ
ऑफ इमिटेड एनर्जी, जो भी आपकी वेवलेंथ एनर्जी निकल रही है वो किस वेवलेंथ की है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एनर्जी। तो फॉर्मूला याद करना बच्चों, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा। ठीक है भाई, H क्या है हमारा, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पहले ही बता रखी है, फिर से नोट कर लो, 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। C क्या है, तो अपन बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, और वो कितनी होती है अपने को पता है, 3.8 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है, और क्या चाहिए, वेवलेंथ अपने को निकालनी है, एनर्जी अपनी यहाँ से आ रही है। ठीक है भाई, इस सब को सॉल्व करेंगे। मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे भी अपने को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि H और C की वैल्यूज़ रखकर अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप लोग चाहो तो वैल्यूज़ वगैरह रख के भी कर सकते हो। यहाँ पर H की वैल्यू रख ली, यहाँ पर C की वैल्यू रख ली। ये शॉर्टकट मैं अभी बता देता हूँ, 12375 अपॉन लेमड़ा। ठीक है भाई, E की वैल्यू रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही है, और H जो निकलेगा वो आपका निकलेगा एंगस्ट्रॉम में। तो सिंपल से गणित आ जाएगी आपके, लेमड़ा इज इक्वल टू 12375 अपॉन 10.2। ठीक है भाई, और आपका आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करके आप मेरे को बता सकते हो। क्लियर भाई, ये अपन ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करी, आगे और नेक्स्ट बात करेंगे, अभी और चलेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू।